उनके घर का एमपी, उनके घर का विधायक, उनके घर का चेयरमैन, उनके घर का मेंबर, उनके घर का पीडीसी, उनके घर का सब कुछ उनके घर का परिवार का है। तो वो उन्होंने अगर टिकट देने का काम करते तो जिस शख्स ने इन्हें 2022 में धोखा दिया था, बीजेपी को वोट धोखा दिया था जी, 2022 में धोखा दिया था हाजीपुर विधायक ने और बीजेपी को वोट पड़वाया था। आज उन्होंने क्यों भी इसे टिकट दिया? हम तो ले लीजिए किसका जोड़ा है नरेंद्र मोदी जी ने। योजनाएं तो आती थी केंद्र से, अखिलेश यादव जमीन पर नहीं पहुंचे। पीडीए की सरकार बनेगी भाई साहब, ये हवा हवाई है। पीडीए तो उनके घर में ही चल रहा है। 4 विधायक हैं, बीबी सांसद है, भतीजा सांसद है, सब तो परिवार में उनके ही है। हमें क्या मिला? हमें तो खाली हवा हवाई बना के रख दिया। ऐसी कोई योजना नहीं थी जो हमें मिलती। आज मुख्य धारा से जोड़ा है। एक भी मुसलमान ये कह दे कि हमें राशन मुसलमान के बल पर ना मिलता हो तो आप बताओ। अखिलेश भैया की बात नहीं मानेंगे। अखिलेश भैया डिम्पल यादव को सांसद बना रहे हैं। हमें कब बना रहे हैं ये बताओ? उनके परिवार में धर्मेंद्र यादव सांसद, आदित्य यादव सांसद और क्या कहते हैं राम गोपाल यादव राज्यसभा सांसद। तो हमें क्या मिले? हमें भागीदारी कौन? कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र को चुनावी जो मतगणना है उसको कवर करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। पीछे ये कार्यक्रम अभी हुआ है। इस कार्यक्रम को सुनकर लोग जो निकल रहे हैं उनके मन जहन में क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? क्या माहौल है इस बार? बहुत बढ़िया। रामवीर जी जीते बहुत वोटों से। बहुत बात मानते हैं इनकी। और क्या कह रहे इस बार ये गढ़ है सब मानने हैं आप, सब मानने हैं बात। देखिए आपको क्या लगता है? देखिए भाई साहब, आज तक 30 साल से एक ही वर्ग के लोगों का विकास हो रहा था। आज जो ये सब जनता मुसलमानों को आप एक साथ देख रहे हो ना, इस कुंदरकी के जितने भी चेयरमैनी से प्रत्याशी लड़ते थे आपस में, जो समाजवादी लड़ाती थी, आज एक मंच पे बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और आप दूसरी चीज देखोगे तो पूरे मुरादाबाद मंडल में सिर्फ और सिर्फ एक ही विधायक बीजेपी का है। वो उसका विकास आज जाके देखोगे मुरादाबाद में तो आज सबका विकास हो गया। मुरादाबाद में सिर्फ एक विधायक है। और जो हमारे समाजवादी के पूर्व एमपी साहब रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रह, उनकी मकबरत में उनकी निधियां वापस गई हैं। क्यों गई है? क्योंकि वो नहीं चाहते थे जनता को पता लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी गरीब का, मुसलमान का, अल्पसंख्यक मोर्चे का विकास करने के लिए आई है। इन लोगों ने विकसित जो विकास करना था हमारे का, इन लोगों ने दूर रखा। यह है कि 30 साल की जो इन्होंने वो दिखाई है विकास, वो 30 महीने में हम लोगों ने अल्पसंख्यक मोर्चे ने एक साथ लिया है। इन्होंने 1980 में जो मुरादाबाद में दंगे कराए, ईदगाह पे मुसलमानों को मरवाया जान से, आज उसका बदला मुसलमान एक तरफा होकर ले रहा है। इनको ये दिखा रहा है कि मुसलमान तुम्हारा गुलाम नहीं है। मुसलमान सिर्फ किसी का गुलाम नहीं होता है। मुसलमान जैसे इनके साथ खड़ा था, आज मुसलमान ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है। ना हमने इनका ठेका लिया है, ना हम इनका ठेका लेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जुड़ गए और हमेशा के लिए जुड़ गए। जैसे हमने समाजवादी को उठाया आसमान पे, आज हम उसको जमीन पे गिरा रहे हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से हम जब आसमान पे उठाएंगे। इसलिए हम सबका एक ही नारा है, न दूरिए न खाइए, रामवीर हमारा भाई है। सुनो तो वो ये कह रहे भाई ये गढ़ है, इज्जत की बात है, शाख की बात है और ये सेमीफाइनल है। फाइनल तो 27 में जाके दिखाएंगे और यहाँ से सफाया कर देंगे। देखो, उन्होंने ये कहा गढ़ है। अब बात सुनिए, जो गढ़ को कहा किसके जाता? इन्होंने गढ़ किसको? अंग्रेजों ने जब 200 साल इस देश पे हुकूमत की तो वह यहाँ के नागरिकों को कहते थे कि ये हमारा गढ़ है, ये सब हमारे गुलाम है। ऐसे ही समाजवादी इन मुसलमानों को कहती है कि हमारा गढ़ है, ये हमारे गुलाम है। हम इनके गुलाम नहीं रहे। अब हमने तय कर लिया है, ये 2024 का इलेक्शन एक इतिहास लिखने जा रहा है। 50,000 प्लस मुसलमानों को वोट यहाँ से जीत के जा रहा है, ताकि पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जा सके कि भाजपा ने, मुसलमान ने भाजपा को कितना वोट दिया है। इन लोगों को गुलामी का पट्टा निकाल दिया गया है। लेकिन कहते हैं ना, अखिलेश यादव कह रहे हैं, अभी जिसकी बात आपने की बर्ग साहब की, वो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव मंच से, भरे मंच से बोले कि भाई यहाँ जब हम आए तो जो अभी वर्तमान में सांसद हैं उनको सीट देने की बात कही गई थी। कह रहे हम परिवार को जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं है बीजेपी। देखिए, परिवार की बात कही, सिर्फ एक ही परिवार का विकास कर रहा है। एक ही परिवार बात की है, राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। उनके घर का एमपी, उनके घर का विधायक, उनके घर का चेयरमैन, उनके घर का मेंबर, उनके घर का
पीडीसी, उनके घर का सब कुछ उनके घर का परिवार का है। तो वो उन्होंने अगर टिकट देने का काम करते तो जिस शख्स ने इन्हें 2022 में धोखा दिया था, बीजेपी को वोट धोखा दिया था जी, 2022 में धोखा दिया था हाजीपुर विधायक ने और बीजेपी को वोट पड़वाया था, आज उन्होंने क्यों इसे टिकट दिया? नाम तो ले लीजिए किसका? हाजिर रिजवान को। अरे भाई साहब कैसी बात करते हैं? 2022 में और रिकॉर्डिंग सुन सकते हो आप, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़वा दीजिए। अब जब उन्होंने क्या कहा तब उन्होंने क्यों समाजवादी ने उन्हें टिकट दिया? कोई और नहीं था समाजवादी में, इस लायक कोई नहीं था कि समाजवादी से कोई टिकट ले लेता, इसे ही टिकट क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने परिवार और पैसे की पार्टी है ये। भाई साहब कह रहे जिताऊ प्रत्याशी है यार। कोई जिताऊ प्रत्याशी नहीं। देखो कलेजे के जगह दिखाना है ना, कितने वोट लेके गए 2022 में? कितने वोट लेके गए? क्या जिताऊ प्रत्याशी है? कितने वोट ले? अरे घर की में गुलामी है, अरे गुलामी करने की, इन्हें गुलाम समझ लिया तो ये समझ लिया कि ये सत्ता की पावर हो गई। आज हम दिखाएंगे गुलामी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, तो 15 साल कैसे लोग इनको विधायक बना दिए अगर इतनी कमी? दरअसल हमारी जनता पे उस टाइम पे 2G का जमाना था, 3G का जमाना था। आज माननीय मोदी जी जब इस देश में आ गए, सबके पास डिजिटल फोन हो गए, सबको योजना का पता लग रहा है। जब मोदी जी 17वीं किस्त डाली है अभी प्रधानमंत्री जी ने, तो हर गरीब के अकाउंट में आई है, तो इनके दिलों में आग लग गई। क्या रे ये कैसे हुआ? विकास कैसे पहुंच गया मोदी जी के पास? ये कैसे पहुंच गए आम जनता के पास? इनकी हवाई उड़ गई, गरीब को घर मिल गया, छत मिल गई, इनके रोना डोना शुरू हो गया। रे मोदी जी ने कैसे योजनाएं घर तक घर पहुंचा दी। आज टेक्नोलॉजी में 6G में भारत कदम रख चुका है। आज हमने कश्मीर में जाके भारत का एक झंडा फ्लैग ला दिया है। तो ये हमारी जो एकता भारतीय जनता पार्टी की, ये गरीब के हर एक गाँव तक जा चुकी है। इसलिए हम सब एक हो गए और हम भाग्य में दिखाएंगे 2024 के इलेक्शन के लास्ट तक कि कितने हजार वोटर से मुसलमान यहाँ से जिता के भेजेंगे। भाई साहब एक बात बताइए, रुकिएगा। कह रहे कुंदर की इस बार इतिहास गढ़ेगा। भाई साहब कह रहे बीजेपी 31 साल बाद अपना वनवास पूरा करेगी, लेकिन उधर कह रहे हैं कि भाई चौथी बार जीत के दिखाएंगे जी कुंदर की में। इस बार जब 23 तारीख को परिणाम आएंगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव के, तो ये पहली सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले जीतेगी। ये पहली सीट होगी जो भाजपा सबसे पहले जीतेगी। कहाँ बावले हुए पड़े भाई साहब, ऐसी कोई योजना नहीं जो मोदी जी ने घर घर ना पहुंचाई हो, ऐसी कोई योजना नहीं। हमें मुख्य धारा से जोड़ा है नरेंद्र मोदी जी ने। योजनाएं तो आती थी केंद्र से, अखिलेश यादव जमीन पर नहीं पहुंचे। पीडीए की सरकार बनेगी। भाई साहब ये हवा हवाई है, पीडीए तो उनके घर में ही चल रहा है। 4 विधायक हैं, बीबी सांसद है, भतीजा सांसद है, सब तो परिवार में उनके ही है। हमें क्या मिला? हमें तो खाली हवा हवाई बना के रख दिया। ऐसी कोई योजना नहीं थी जो हमें मिलती। आज मुख्य धारा से जोड़ा है। एक भी मुसलमान ये कह दे कि हमें राशन मुसलमान के बल पर ना मिलता हो तो आप बताओ। अखिलेश भैया की बात नहीं मानेंगे। अखिलेश भैया डिम्पल यादव को सांसद बना रहे हैं, हमें कब बना रहे हैं ये बताओ। उनके परिवार में धर्मेंद्र यादव सांसद, आदित्य यादव सांसद और क्या कहते हैं राम गोपाल यादव राज्यसभा सांसद। तो हमें क्या मिले? हमें भागीदारी कौन देगा? भाई हैं। अरे भाई थे जब तो लूट गए, अब ना लूटेंगे। हाँ, सपा ने लूटा है, सपा ने लूटा है। हमारा भाई रामवीर सिंह है, रामवीर सिंह है हमारे। और यहाँ पे कुंदर की रामवीर सिंह में ऐसा क्या देख रहे हैं ये लोग बावले हुए पड़े? भाई देखिए, रामवीर भाई गरीबों के मसीहा हैं। रामवीर भाई ने हर वर्ग को साथ गरीबों जोड़ा की है। मदद करते हैं। रामवीर भाई गरीबों के मसीहा है, हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं। रामवीर भाई भेदभाव नहीं करते। रामवीर भाई की देन है जो दलालों ने गल्ला न खाया, सबको घर घर गल्ला आज भी मिल गया। एक बार, अब पहली बार लड़ रहे हैं रामवीर सिंह, इसके पहले नहीं लड़े थे। हमसे गलती। अरे वो रिजवान साहब क्या कह रहे हैं? हमसे पहले गलती हो गई। गलतियां इंसानों से होती हैं और इंसान अब गलती का खामियाजा भुगत चुका है, अब नहीं गलती करेंगे। गलती हो गई थी। पहले गलती हमने वोट दे दिया था उन्हें 2022 में, जब उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं जीत रहा हूँ, फूल को जिता दो। उनके नारे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फूल पे ढकेल दो। अभी 2022 में वो बसपा से लड़े थे, तो जब वो नहीं जीत रहे थे तो उन्होंने घर घर फोन करके बताया कि मैं तो नहीं जीत रहा हूँ, भाजपा को जिता दो। तो इसीलिए हमने उनके नारे को आगे बढ़ाया है कि जब हाजी जी भाजपा को जिता सकते हैं तो हम क्यों न जिता दें? हम पागल कोई है? हम पागल कोई है? और हाजी जी ने खुद जाना था कि भाजपा से मजबूत सरकार ना, वो भी जानते हैं क्योंकि जब वो यहाँ विधायक थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो ये गड्ढे ही गड्ढे हो रहे थे। इनका विधायक, इनका सांसद, एक ही विधायक है इस मंडल में, रितेश गुप्ता, मुरादाबाद चमन हो चुका है। 5 विधायक है समाजवादी पार्टी के, हर इन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। तो बात बता रहे हैं, कह रहे सांसद इनका, विधायक इनका, इस गढ़ को कोई ढहा पाएगा? भाई साहब, जब इनकी निधि वापस जा सकती है, इनकी निधि इसलिए तो वापस चली जाती है, काम ही नहीं करना चाहते।
ये काम ही नहीं करना चाहते। आज गरीब ने कह रहे फूल भूल जाओ। अरे फूल ना भूलता, फूल चल गया, फूल चल गया, चल गया। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फूल को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ फूल को? हाँ। क्यों कह रहे ये गढ़ है सपा का। ना फूल का ही गला सापा पापा कुछ ना आवे। ऐसा क्या हो गया सर? अब हो ही गया, जो कुछ भी हो गया बता दो नहीं, सब बातें बता दी उन्होंने। हाँ। अरे सब बता तो दी उन्होंने। कह रहे हैं हाजी साहब फिर से लौट के आ रहे हैं इस बार। ना क्या कहेंगे भाई साहब, क्या माहौल है इस बार? ये माहौल आपका फूल का ही है, हाँ? फूल का ही माहौल है। ऐसा क्या हो गया? अब पहले इतनी दिनों सरकार रही इनकी, इन्होंने क्या करके दिया है समाज के लिए? क्या दिया है? क्या दिया समाज कह के रहे लिए? कुंदरकी को कुंदरकी बना दिया। नहीं, कुंदरकी को कुछ नहीं, बिगाड़ कर रख दिया कुंदरकी को। हाँ? कुछ नहीं करके दिया कुंदरकी के लिए। सब गड्ढे पड़े हैं। सब गड्ढे पड़े हैं, सड़कों में सारे गड्ढे पड़े हुए हैं। कह रहे हाजी साहब के हाथों को तो मजबूत कीजिए। अरे अब कहाँ मजबूत किया? पहले किया तो मजबूत, उन्होंने कहाँ दिया? फिर साथ किसका दिया समाज का साथ नहीं बताइए? दिया? नहीं दिया साथ। कह रहे हाजी साहब के हाथों को मजबूत किया था लेकिन साथ नहीं दिया। आपको क्या लगता है? क्या नाम हुआ अच्छा आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम तस्लीम बाबा। बाबा साहब क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा? कुंदरकी में? अरे कुंदारकी में भैया फूल खिल रहा है खिल रहा है और खिल गया। मन बना अब लिया। क्या लग रहा? हाँ। अरे मन बना लिया, विधायक बन गए वो, हाँ। हो गया काम। लेकिन अखिलेश भैया भी तो आए थे। अरे वो आए फिर आएंगे दोबारा और आगे फिर चले आएंगे। तो नहीं मानेंगे ना आपको न मानना भैया, उधर की न मानना ही आप। अब तो हो गया काम, खाकी रामवीर सिंह विधायक बन गए भैया अब तो। तो अखिलेश भैया कह रहे हैं कि आप हमारे साथी हैं। कैसे? बहुत दिन रहे भाई साहब। तेजपात का पत्ता देखा तुमने अभी? तेज का पत्ता बिरयानी से निकाल कर फेंक दिया। तेज का पत्ता बिरयानी से निकाल हाँ, बिरयानी रह गई। स्वाद नहीं आएगा। स्वाद नहीं आएगा। हाँ, हो गया काम है। नहीं आएगा। फूल ने मजा दी धूल, सब जुड़ा दी धूल। अब ऐसा कुंदरकी में क्या किया? कुंदारकी में विकास ना हुआ भैया कहीं भी। आप क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ? रशीद, हैं? मेरा नाम रशीद है। रशीद जी कैसे क्या कहेंगे? क्या माहौल है कुंदरकी में? बढ़िया हो हैं? बढ़िया। हाजी साहब फिर ताल ठोक रहे हैं इस बार। हाँ? हाजी साहब फिर ताल ठोक रहे हैं इस बार। फूल खिल गया भैया। ना हम ना। हाँ? बिरयानी के बारे में बताइए। फूल खिल गया। आप किसको पसंद करना चाहते हैं? फूल को, फूल को। फूल बावले हुए पड़े हैं। अरे बाबरे नहीं, फूल को ही करिए, फूल को। अरे किसी ने बहका दिया क्या आपको? क्यों बिगाते? कोई नहीं बिगाएगा। कह रहा साइकिल दौड़ रही है। हम नहीं दौड़ रही, हमने दौड़ रही। साइकिल पंचर हो गई, साइकिल को अब कोई ना पूछेगा। अब ओनली बीजेपी रामवीर साहब जी जीतेंगे कम से कम 50,000 वोटों से, और साइकिल का तो कोई नाम निशान ही ना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए। मैं तुर्क बिरादरी से आता हूँ, तुर्कों को बहुत दिन हो गए चूतिया बनता हुए। हाँ, बेवकूफ़ बना रहे हैं ये हम लोगों को। बस एक पार्टी को लड़ा देंगे, दूसरी पार्टी को लड़ा देंगे, पैसे लाएंगे, एक को जेल भिजवा देंगे, एक को छुड़ा लेंगे। सब तुरंत चूतिया बन रहे हैं। कह रहे भाई साहब आपके ही बिरादरी के तो विधायक रहे। भाई साहब हमारे बिरादरी उन्हें ही तो कह रहा हूँ मैं। कभी वो विधायक बन जाते तुरंत, कभी वो बन जाते। आपस में भैया को लड़ाते, एक भैया को जेल भिजवा दिया, एक को बाहर निकलवा दिया, पैसे ले लिए, जिनने पैसे ज्यादा दे वो छोड़ दिया। बस ये है। सड़कों में गड्ढे हो गए भैया। कह रहे लेकिन चौथी बार भी जीत हाजी साहब की ही होगी। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, वो जमाने चले गए। अब लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। साइकिल पंचर हो चुकी है, अब साइकिल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस बार रामवीर सिंह का रोल है। रामवीर सिंह जी जीतेंगे और कम से कम 50,000 वोटों जीतेंगे। लेकिन एक चीज समझाइए हमको, हाजी साहब में ऐसी क्या कमियां हैं और रामवीर साहब में इतनी? ऐसा है भाई साहब, ऐसा है। कमियां ये हैं कि 30 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, हमेशा उन्होंने आपस में लड़ाने का काम करा। कभी ये नहीं है कि हमारी बिरादरी के हैं, हमारे मजहब के हैं, कि आपस लोगों को समझा के रखें। एक में लड़ाई हो गई, दोनों बुला के अपने आप समझा दें। नहीं, बाप कहीं पहुंच गया तो बेटे ने पैसे ले लिया, मैं छोड़वा दूंगा और दूसरे को जेल भिजवा दूंगा। राशन है, 1 कोटा बंटवा दिया, 2 कोटे बिकवा दिए, और बहुत सारे तो राशन डीलर ऐसा होता है कि साइन कर दिया, जाओ तुम घर जाओ बेटे, तुम्हारा राशन घर पहुंच जाओ। साइन कराए और गोदाम से राशन बिक गया, क्योंकि 2-2 महीने 3-3 महीने राशन नहीं बढ़ता था। आज राशन हर आदमी को मिल रहा है। अगर डीलर एक आदमी का राशन कार्ड रह जाए ना, अगर राशन कार्ड पे अंगूठा नहीं लगे तो डीलर घर जाता, बोले तुम्हारा अंगूठा लगा। कैसा आरोप लगा रहे? कह रहे कि हाजी साहब के समय में राशन ही नहीं मिल पाता था। बात सही है क्या? सही है बात। गरीब ने ये ठान